हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। हिंदी टीचर मेन एग्जाम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा क्लास 10। इसके पहले हम पूस की रात कहानी और कफन कहानी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पद्य विभाग से कबीरदास के दोहे जो है, कबीरदास के जो हमारे सिलेबस में 8 दोहे और एक पद है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कबीरदास के दोहे जो 8 दोहे हैं उसको देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम इसका पद जो माया महाठगिनी है उसको पढ़ेंगे। आज हम कबीरदास के दोहे को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पद्य विभाग का फर्स्ट क्लास है ये। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कबीरदास के दोहे। तो कबीरदास के दोहे, कबीरदास के बारे में आप जानते हो। कबीरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनके बारे में और अगर जानना चाहते हो, कवि परिचय से भी कई बार आ जाता है प्रश्न, तो अगर उसको जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो आज हम उनके दोहे के बारे में जानेंगे। दोहे को पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं कि दोहा किसे कहते हैं, ठीक है। दोहा क्या है, दोहा किसे कहते हैं? दोहा एक मात्रिक छंद है, ठीक है। दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें कुल 2 पंक्तियां होती हैं, यानी 2 लाइन की होती है वो, और उसको 4 भागों में बांटा जाता है। 2 लाइन है, 1 2, तो यहाँ पे उसको 4 भागों में बांटा जाता है। इसके 4 भाग होते हैं, उदाहरण में भी हम आगे देखने वाले हैं। और इसमें 11 और 13 क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। तो ये एक छंद है, ठीक है, 2 लाइन का होता है और इसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो हमको समझने के लिए उस जो 2 लाइन है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझना होता है। तो देखते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। तो दोहा क्या है? एक मात्रिक छंद है जिसमें 2 पंक्तियां, और उस 2 पंक्तियों को 4 भागों में बांटा जाता है, और इसमें 11 और 13 क्रम से 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यह समझ में आ गया। आगे देखते हैं। हमारे टॉपिक में है सबसे पहले फर्स्ट दोहे में है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमने क्या कहा, पढ़ा था अभी अभी कि दोहा क्या हो, एक मात्रिक छंद है जिसमें 2 पंक्तियां होती है। तो ये 2 लाइन की है, 1 और 2, और इसको 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये एक भाग हो गया, ये एक भाग, ये एक, और ये, तो ये 4 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। अब समझते हैं इस दोहे को। तो क्या यहाँ पे कबीरदास, जो कबीरदास के दोहे हैं वो समाज की भलाई के लिए, समाज की जागरूकता के लिए, लोगों की जागरूकता के लिए होती है, यानी लोग उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर आप RST हिंदी या LTR हिंदी या आने वाले हाई स्कूल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हिंदी टीचर एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस दोहे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे सुना ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसमें गुरु और गोविंद की बात की गई है। गुरु यानी कि जो हमारे गुरु हैं, ठीक है, और गोविंद यानी कि जो ईश्वर। गुरु कौन है? जो हमें मार्ग दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, उनको कहते हैं गुरु। अभी के ज़माने में टीचर कह सकते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं, ठीक है। अपने से जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें ज्ञान प्राप्ति में मदद करते हैं, वो सब गुरु हैं। सिर्फ टीचर ही गुरु नहीं होता है, ठीक है। तो गोविंद कौन है? गोविंद है यहाँ पर ईश्वर, भगवान, ठीक है। तो अगर एक जगह पे गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं, और हम क्या करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, ठीक है। तो अगर सामने ईश्वर भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, तो हम यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि काके लागू पाए, यानी किसके पैर पड़ूं पहली, दोनों हैं। और जिनको पहले प्रणाम किया जाएगा उनका सम्मान आपने पहले किया, ये माना जाएगा। तो किसको पहले प्रणाम किया जाए?
तो कबीरदास कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, ठीक है, बलिहारी गुरु आपने, यानी आप महान हैं गुरु, आप महान हैं। आपके लिए क्या, जो यहाँ पे गुरु को महान कहा गया है, गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना गया है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि गोविंद जो हैं उनके बारे में हमें कौन बताते हैं? गुरु। अर्थात गुरु ही हमें सही मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का जो सही मार्ग होता है उसको केवल एक गुरु ही बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोहा का मतलब क्या है? इस दोहे में हमें कौन सी शिक्षा मिल रही है? कि गुरु गोविंद से बड़े होते हैं, उनका सम्मान पहले करना चाहिए, क्योंकि गुरु क्या करते हैं? हमें ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग दिखाते हैं, सही मार्गदर्शक हैं। और जीवन में अगर सही गुरु हमको नहीं मिलता है तो हमारा जीवन गलत दिशा की ओर चले जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु को यहाँ पर महान कहा गया है। तो इस दोहे में गुरु के महत्व, गुरु के महत्ता के बारे में बताया गया है। तो इससे प्रश्न कैसे आएगा? तो यहाँ पे गुरु और गोविंद में से कबीरदास ने किसको महान कहा है या किसके पैर छूने को सबसे पहले कहा है? तो इसका उत्तर होगा गुरु। ठीक है, अगला दोहा देखते हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो इस दोहे में मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता, यानी कि जो कुछ समय के लिए मनुष्य का जीवन होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर बताया गया है। समझते हैं दोहे को। पानी केरा बुदबुदा, ठीक है, तो आपने पानी के ऊपर जो बुलबुले आते हैं उसको तो कभी ना कभी देखा होगा, है ना। पानी के जैसे ऊपर बुलबुले, छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, तो उसको कभी ना कभी देखा होगा। तो वहाँ पर जो आपके अभी इमेज में, फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पानी की बुलबुले होते हैं वो क्या होता है, कुछ देर पानी के ऊपर तैरते हैं और फिर पानी में ही समा जाते हैं। वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाते हैं, पानी में ही समा जाते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि उस पानी के बुलबुले जैसा, ठीक है, उस पानी के बुलबुले जैसा मनुष्य होता है। पानी के बुलबुले के साथ मनुष्य की तुलना यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, मनुष्य का जो जन्म होता है, मनुष्य जीवन जो होता है वो पानी के बुलबुले जैसा होता है एक दिन। और उसको उदाहरण देकर कहते हैं कि एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। और वो जो जीवन है, वो जो मनुष्य का जीवन है, कैसे छिप जाएगा, कैसे मिट जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा? जैसे प्रभात यानी प्रभात यानी कि सुबह, सवेरा। तो सुबह सुबह जैसे तारा छिप जाते हैं, ठीक है, जैसे रात को तारे दिखाई देते हैं, जब सुबह होती है तो तारे नहीं दिखाई देते हैं, आसमान साफ होता है, उसमें तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो जब सुबह होती है तारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मनुष्य भी जैसे पानी के बुलबुले जैसे, उसका भी जीवन है, कुछ देर के लिए है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में बताई जा रही है। और उसका उदाहरण देने के लिए कबीरदास किस बुलबुले और तारों का उदाहरण देकर इसको समझा रहे हैं। ठीक है, पानी केरा बुदबुदा अस मनुष्य की जात। तो मनुष्य को किसके साथ तुलना की गई है? पानी के बुलबुले के साथ तुलना की गई है। और मनुष्य कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे मिट जाएगा, कैसे नष्ट हो जाएगा? जैसे प्रभात के समय अर्थात सुबह के समय तारे छिप जाते हैं, ऐसे मनुष्य भी एक दिन जब समय आएगा तो वो भी छिप जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। ठीक है, तो यहाँ पे माटी कहे कुम्हार से,
आप कुम्हार कौन है जानते हो? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको कुम्हार कहते हैं। तो यहाँ पे माटी जो है वो कुम्हार से कह रहा है कि तू क्या रोंदे मोहे। जो जब मिट्टी से बर्तन बनाई जाती है तो मिट्टी को रोंदना पड़ता है, उसको मिट्टी को कई बार हाथ से उसको प्रेस करना पड़ता है और उसको एक आकार देना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, बहुत कुछ प्रोसेस होता है जब मिट्टी से एक घड़ा बनता है। तो वहाँ पे माटी कह रहा है कि तू क्या रोंदे मोहे, अभी तू मुझे रौंद रहा है, मुझे कुचल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा एक दिन समय आएगा, मैं रोंदूंगी तोहे, मतलब मैं तुझे रौंदूंगी। और ये कब है? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, हम मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना। हमें दफनाया जाता है, हमें जलाया जाता है, तो हम मिट्टी में मिलते हैं। तो यहाँ पे माटी क्या कह रही है कि अभी जो तुम मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा भी समय आएगा जिस दिन मैं तुझे रौंदूंगी। ठीक है। तो इस दोहे से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है कि जीवन की नश्वरता, जो जीवन है वो हमेशा के लिए नहीं है, समय बदलता है, अभी कुछ और है, बाद में कुछ और होगा। जीवन की नश्वरता के बारे में है। और एक बात, हमें अहंकार नहीं करनी चाहिए, समय कभी भी बदलता है। माटी से जब मिट्टी से जब बर्तन बनाई जाती है तब मिट्टी को रोनना पड़ता है, लेकिन जब वही मनुष्य की जब मृत्यु हो जाएगी तो माटी उसको रौंदेगी। तो यहाँ पे समय परिवर्तन कभी भी हो सकता है, इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दोनों बातें आती हैं कि मनुष्य का जीवन जो नश्वर है, ठीक है, और दूसरी बात है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। और नश्वर का अर्थ क्या है? नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाला। मनुष्य का शरीर एक दिन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मनुष्य का शरीर नश्वर है और हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों की शिक्षा हमको मिल रही है। अगला दोहा है दोहा नंबर 4। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तो यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से समझो। जल में कुंभ, कुंभ में जल, ठीक है। कुंभ यानी जान रहे हो मटका, ठीक है। तो जल में कुंभ, तो पानी के अंदर, ठीक है, एक मटका रखा हुआ है और उस कुंभ में भी जल है, यानी उस मटके में भी पानी है, ठीक है। तो पानी के अंदर मटका और मटके के अंदर पानी है, बाहर भीतर पानी, ठीक है। उस मटके के भीतर भी पानी है और उस मटके के बाहर भी पानी है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार और समझते हैं। एक जगह पानी है, एक जगह पे पानी है, उस पानी के अंदर एक मटका है और उस मटके के अंदर भी पानी है। इसको इमेजिन करेंगे तो क्या है? जैसे एक मटके के अंदर, एक कुंभ के अंदर और एक उसके बाहर भी, दोनों तरफ पानी है, ठीक है। बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। अगर वो घड़ा फूट जाए, ठीक है, अगर वो घड़ा फूट भी जाए तो वो जो अंदर का पानी है वो कहाँ जाकर मिलेगा? बाहर के पानी से, है ना। अंदर का जो मटके के अंदर जो पानी था वो जाकर कहाँ पर मिलेगा? बाहर के पानी से मिलेगा। तो दोनों क्या है? दोनों में ही पानी है, पानी में तो कोई अंतर नहीं होता है ना, तो दोनों में ही पानी है। तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना, अगर कुंभ फूटा तो वो जो पानी है उसी पानी के अंदर ही समा जाएगा। यह तत्कथो ज्ञानी, इसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुंभ और जल अर्थात मटका और जल के बारे में है, जिसको कबीरदास ने मनुष्य और परमात्मा के लिए, आत्मा और परमात्मा के लिए प्रयोग करके यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुंभ है, जो मटका है, वो मनुष्य का शरीर है, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। जो मटका है वो मनुष्य का शरीर है और जो बाहर का पानी है, जल है, पानी है, वो परमात्मा है, ठीक है, परमात्मा।
परमात्मा है, और जो कुंभ में पानी है यानी कुंभ यानी घड़े के अंदर जो पानी है वो है आत्मा, मनुष्य का आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पे मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, ठीक है, यानी मटके के अंदर जो पानी है वो जब मटका फूट जाता है, अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब मनुष्य जन्म खत्म हो जाता है, मटका फूट जाता है, तब वो पानी यानी वो आत्मा जाकर किसके साथ मिलता है? परमात्मा के साथ मिलता है। ठीक है, आत्मा परमात्मा के साथ मिलता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंदर का पानी और भीतर का पानी, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, दोनों ही पानी है, दोनों ही जल है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे इस दोहे में आत्मा परमात्मा की बात की जा रही है, जो कि क्वेश्चन में भी आता है। कबीरदास के किस दोहे में आत्मा परमात्मा की बात की जा रही है, ऐसे कह के भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो किस दोहे में? जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस दोहे में कबीरदास ने मनुष्य के शरीर को किसके साथ तुलना किया है? कुंभ के साथ, अर्थात मटके के साथ। और मटके के जो अंदर पानी है वो क्या है? मनुष्य का आत्मा। और जो बाहर का पानी है वो क्या है? परमात्मा यानी कि ईश्वर। और जो ये समझ जाए कि हमें अंत में परमात्मा के साथ मिलना है, उन्हीं में विलीन हो जाना है, अगर ये समझ में आ जाए तो वही जो है ज्ञानी है। जिसको ये समझ में आ गया वही ज्ञानी है। यह तत्कथो ज्ञानी। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। नहीं आया है तो हम इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा से भी समझा सकती हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखना अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें आत्मा परमात्मा की बात की जा रही है, और जो ये बात समझ जाए कि हम जो मनुष्य हैं, हमारा शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ जाकर मिलता है और इसमें कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, तो वही क्या है? सच्चा ज्ञानी है, जो ये समझ जाए। ठीक है, चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। 5वां दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पे जब कबीरदास भक्ति काल का जो समय था ना, वहाँ पर कुछ अच्छे थे जो ज्ञानी थे, और कुछ ऐसे भी भक्ति धारा में विलीन हो गए थे जो मूर्ति पूजा, पाखंड, बाहरी दिखावा को क्या कर रहे थे? बढ़ावा दे रहे थे, उसमें समाये हुए थे। मतलब जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास में ही ध्यान दे रहे थे, और सच्चाई, अच्छाई और मनुष्य को जो जैसा होना चाहिए उसको भूल चुके थे। तो उनको जागरूक करने के लिए कबीरदास ने ये दोहा लिखा था कि मनुष्य जो है, जो पूजा पाठ, मूर्तियों में जो भगवान को ढूंढता है, वो मूर्तियों में भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो हर जगह हैं, हर एक मनुष्य के शरीर के अंदर, हर एक जीव के अंदर होते हैं। उनको किसी मूर्ति के अंदर ढूंढा नहीं जा सकता, कह के ये समझाने की कोशिश करते हैं। इस दोहे में इसी बात को महत्व दिया गया है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, किसी मूर्ति या किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च ऐसे घरों में नहीं है, हर जगह पे हैं। तो यहाँ पे इसलिए इस दोहे का महत्व थोड़ा ज़्यादा है, ध्यान से समझिएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। तो यहाँ पे कस्तूरी, कस्तूरी क्या है? एक सुगंधित द्रव्य है। ठीक है, जो कहाँ पर रहता है? मृग के नाभि में। ठीक है, मृग यानी हिरण, तो वो मृग के नाभि में रहता है, यानी उसी के अंदर, उसी के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, लेकिन वो उसी के अंदर है, मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है, एक सुगंधित द्रव्य है, लेकिन मृग जो है उस सुगंध को, उसको सुगंध आ रही है क्योंकि उसी के अंदर है ना, और उस सुगंध को वो मतलब जंगल में उसको ढूंढता फिरता है, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ पर है? उसी के शरीर के अंदर है, लेकिन वो क्या करता है? जंगल में उसको ढूंढता रहता है। उसको सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, तो वो क्या करता है? जंगल के चारों ओर ढूंढता है,
लेकिन वो जो सुगंधित द्रव्य कस्तूरी जो है वो उसी के अंदर है। ऐसे ही घट घट राम है। तो यहाँ पे राम ना जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो एक पर्सन जो है, व्यक्ति, उनके बारे में नहीं है। ये राम यानी कि ईश्वर, ठीक है। राम यानी कि ईश्वर, ईश्वर के यहाँ पे परमात्मा को राम कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे घट घट राम है, यानी हर जगह, घट घट यानी सभी जगह राम है, दुनिया देखे नहीं। यानी जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर हर जगह पे हैं, सर्वव्यापी हैं, सभी जगह पर हैं। हम किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति की कहीं पे हम उसको ऐसे एक जगह पे नहीं ढूंढ सकते। वो तो हर जगह सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न परमात्मा है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए उन्होंने क्या दिया है, मृग और कस्तूरी का उदाहरण दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये दोहा भी समझ में आ गया। इस दोहे में ईश्वर की सर्वव्यापी होने का सबूत दिया गया है। अगला दोहा है, माली आवत देखी के कलियन करें पुकार, फूली फूली चुनी लई काल्ही हमारी बार। तो इस दोहे में कबीरदास ने मनुष्य के क्षण भंगुरता के ऊपर इस दोहे को लिखा गया है। तो यहाँ पर माली आवत देखी के, यानी जब माली आ रहा है बगीचे में तो उसको देखकर कलियन करें पुकार, यानी कलियां जो है, कली क्या होता है, कली वो खिलने के बाद फूल बनता है ना। तो कली पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि फूली फूली चुनी ले। तो यानी जो फूल गए हैं, जो फूल खिल चुके हैं, उनको तो चुन लिया गया, उनको तोड़ लिया गया। काली हमारी बार, और कल जब हम खिलेंगे तो हमारी बारी आएगी। तो यहाँ पे फूल जो है, फूल के साथ यहाँ पे मनुष्य की तुलना की है। यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है, कि जब समय आ जाता है, जब समय, हमारा जो समय है, मनुष्य जीवन का जो समय है समाप्त हो जाता है, माली आकर क्या करता है, उसको तोड़कर ले जाता है। तो यहाँ पे माली को हम कह सकते हैं, हमारा जो समय होने के बाद हम जो परमात्मा में मिलते हैं, हम इसको ईश्वर भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य जीवन की नश्वरता, मनुष्य का जो शरीर है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो एक ना एक दिन नष्ट होगा, एक ना एक दिन मनुष्य जीवन खत्म होगा, वो उसका अंत आएगा। इस बात को इस दोहे में बताया गया है। समय आने पर सभी मनुष्य का अंत होता है, इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है, ठीक है। अगला दोहा देखते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होएगी, बहुरी करेगा कब, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोहे में समय के महत्व के बारे में बताया गया है, ठीक है। काल करे सो आज कर, यानी जो कल करना है, जो कल के लिए तू छोड़ रहा है उसको आज कर। आज करे सो अब, और आज का जो काम है अभी करो, ठीक है, अभी करो। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, ठीक है। पल में प्रलय आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदलाव हो सकती है, तो इसको कब करेगा, यानी बहुरी करेगा कब। हमें आलस नहीं करना है, और जो काम हम कर रहे हैं वो समय के अनुसार होना चाहिए। अगर समय, जब वो काम करने का जब समय था तो उसको उसी समय न करके अगर हम बाद में करते हैं तो उसका महत्व नहीं होता है, वह काम जो है वो ठीक तरह से नहीं हो सकता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें जो काम को समय के अनुसार समय रहते कर देना चाहिए। बाद में क्या होगा किसको पता है ना, तो इसीलिए समय रहते सभी कार्य कर देना चाहिए। इस वीडियो के लास्ट दोहे में क्या है, चलिए देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो साधु ऐसा चाहिए, कैसा साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति, साधु अच्छा व्यक्ति, ठीक है। जैसा सूप सुभाए, कैसा होना चाहिए, सूप जैसा, ठीक है। सूप जैसा मतलब कि
सूप आप जानते हो, सूप यानी उड़िया में उसको कहते हैं कुला, तो जिससे धान को साफ किया जाता है, धान, गेहूँ, चावल इन सबको साफ किया जाता है। तो यहाँ ये जो सूप है आपके सभी के घरों में तो होगा ही होगा। तो वहाँ पे सूप का गुण क्या है? तो उसमें क्या होता है, जब हम चावल को साफ करते हैं या किसी अनाज को साफ करते हैं तो उसमें जो थोथा देई उड़ाए, यानी जो भूसा होता है उसमें जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है उसमें, उसको क्या करता है, उड़ा देता है। जो सूप है वो उसको निकाल देता है। और उस सूप के अंदर क्या रहता है, जब उसमें हम साफ करते हैं अनाज, तो उसमें जो अनाज है सिर्फ अनाज रहता है और जो भूसा सब होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे साधु भी ऐसा होना चाहिए। साधु को भी ऐसा गुण, ऐसा स्वभाव उसका होना चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छा ज्ञान है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। और जो बेकार की चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। इस दोहे का मतलब यही है, ठीक है, कि हमें जो साधु व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, उसका गुण कैसा होना चाहिए, उसका गुण सूप जैसा होना चाहिए। सूप जैसे सार सार को गही रहे, यानी सार सार को यानी अच्छी अच्छी बातों को, यानी अच्छे अच्छे जो अनाज हैं उसको पास में रखता है। और थोथा देई उड़ाए का अर्थ है जो भूसा सब होते हैं उसको उड़ा देता है, उसको फेंक देता है। तो यहाँ पे इस दोहे का मतलब है साधु को अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। दोहा नंबर 8 भी खत्म हो चुका है। आई होप आपको जो कबीरदास के 8 दोहे हैं इसमें डाउट नहीं है। इसका मैंने बहुत पहले से एक MCQ वीडियो अपलोड कर दिया था, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इसके जो कबीरदास का एक पद है माया महा ठगिनी, उसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद MCQ करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद MCQ वीडियो होगा जिसमें आप उसी चैप्टर से रिलेटेड 25 MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये सीरीज जो है हाई स्कूल हिंदी टीचर के लिए पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं। और आप चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट के हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आप इसको देखकर नोट्स बनाकर लिखते जाइए, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। पोस्ट तो निकला नहीं है अभी, इसी साल के लास्ट में निकल सकता है। तो प्रिपरेशन पहले से शुरू कर देना चाहिए। 1 महीने 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं होती है, तो आप पहले से धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए इसके सेकंड पार्ट्स में मिलते हैं।